आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक फुल इलास्टिक पैंट प्लाजो की कटिंग। देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले हम अपने कपड़े को देखते हैं। ये कपड़ा हमारा कितना है हमारे पास, देखिए 2.25 मीटर यह हमारे पास अपना कपड़ा है। अब इसमें से हम प्लाजो के मेजरमेंट को देख लेते हैं। यह प्लाजो हम एक पुराने प्लाजो के अनुसार ही तैयार करेंगे, पुराने प्लाजो के नाप से ही बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम पुराने प्लाजो का नाप कैसे लेते हैं ये सीखेंगे और एक कॉपी पे अलग से लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं। लंबाई है इसकी 37 इंच। तो हम एक पेपर पर नोट इसको कर लेंगे। ये वन साइड पॉकेट प्लाजो है हमारा। अब हम इसकी नापेंगे मोहरी। देखिए, मोहरी तैयार करनी है हमें 13 इंच। इसको भी हम लिख लेंगे। अब हम नापेंगे इसके इस एरिए को। ये देखिए, यह आया है हमारा 14 इंच। देखिए, दोनों तरफ से हम नाप लेते हैं इसको। 14 इंच है तैयार हमारा। यह नाप 14 इंच है, तो 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए लिख लेंगे। तो आ जाएगा हमारा 15 इंच। यानी ये जो इलास्टिक डली हुई है ये 15 इंच के एरिए पर है हमारी। हम निशान लगाएंगे तब देखेंगे। अब हम नापेंगे इसके क्रोज एरिया के हिसाब को। यहाँ से हिप को नापेंगे। यह है हमारा 16 इंच, 16 इंच। अब हम इसके क्रोच एरिया को नापेंगे। देखिए, टोटल आ रहा है हमारा 14.5 इंच, 14.5 इंच। तो आधा इंच में इसमें आएगा सिलाई के लिए भी रखना है हमें। अब इसके अंदर इलास्टिक कितनी लगी हुई है ये देखेंगे। इलास्टिक इसके अंदर लगी हुई है 14 इंच, यानी 28 इंच की इसके अंदर इलास्टिक है। तो ये हमारा, तो देखिए इसके नाप हम सारे ले चुके हैं। अब इन्हीं नापों के अनुसार हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। अब नाप हमें किस तरह से लगाने हैं देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है वह निकल जाएगा। अब उसके ऊपर हम 2 इंच, यानी जितना भी आप फोल्ड करना चाहते हो 2 इंच, 2.25, 2.5 अपने अनुसार आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। 2 इंच की दूरी पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब ये नीचे हमने अपना कपड़ा फोल्डिंग के लिए रख लिया है। अब यहाँ से हम अपना लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई तैयार करनी है हमें 37 इंच। तो 37 इंच पर ही हम लंबाई का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमारी लंबाई का निशान आया। अब इससे ऊपर जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक होती है उससे डबल यहाँ पर हमें कपड़े को रखना होता है। यानी आप 1.25 इंच की इलास्टिक इसमें डाल रहे हो तो आप 2.5 इंच तक इसमें कपड़े को रख सकते हो। 2.5 इंच ऊपर मैंने एक निशान और लगाया और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। जहाँ हमारी लंबाई आई है, कमर का निशान था हमारे प्लाजो में 15 इंच, तो हम 15 पर निशान इस प्रकार लगा लेंगे। अब लगाएंगे अपने आसन का निशान। आसन तैयार है हमारा 14.5 इंच।
तो देखिए हम यहाँ पर 12.5 इंच लगा रहे हैं। तो इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे अपने हल्की सी शेप इस तरह से लगाएंगे। अब हम इसे नापेंगे कि हमारा यह 14.5 तैयार आएगा या नहीं। ये देखिए यह मेजर करके 14.5 आ रहा है। तो हम 1/2 इंच और आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार निशान लगा लेंगे और यहाँ पर गोलाई का निशान लगाएंगे। देखिए हम बॉडी के मेजरमेंट से, शरीर के नाप से प्लाजो की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा हिप साइज है, जो भी हिप साइज है, मान के चलो हमारा हिप साइज है 36 इंच, तो हम इसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम 36 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच और इसमें हम 3 इंच प्लस करके 12 इंच पर निशान लगाते। अगर हम शरीर के नाप से लेकर अपने प्लाजो को बनाते तो हमारा फॉर्मूला यह रहता। और क्रोच एरिया के लिए भी हिप का 4th हिस्सा निकालते हुए उसमें 3 इंच प्लस करते हुए हम अपने क्रोच एरिया को निकालते हैं। लेकिन यह प्लाजो हम एक प्लाजो के नाप से ही बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमें प्लाजो तैयार करना होगा। तो हम इसे भी नाप लेते हैं। ये देखिए ये पूरा 15 आ चुका है, जो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा और 14.5 तैयार हो जाएगा हमारा बनकर। अब हम इसमें देखेंगे अपनी मोहरी। मोहरी रहेगी हमारी 13 इंच तैयार। ये एरिया है, ये आया हमारा 17 इंच, 17.5 इंच। तो 17.5 पर पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे, 17.5 पर, 17.5 पर। अब हम इसका करेंगे हाफ। हम इस प्रकार अपने इंची टेप को मोड़ेंगे और यहाँ पर एक निशान ड्रॉ करेंगे। ये हमारा इसका आधा हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 13 इंच की मोहरी तैयार करनी है तो उसके लिए रखेंगे हम 6.5 इंच इधर, ऐसे निशान लगाएंगे, 6.5 पर इधर लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा 13 इंच पर हमें मोहरी तैयार करनी है और 1 इंच इधर, 1 इंच तक बढ़ाते हुए हम अपनी सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम अपनी शेप पट्टी लेंगे। और शेप पट्टी से अपने निशान को मिलाएंगे। देखिए हमें यहाँ पर भी ये निशान में भूल गई थी, सीधा करना था यहाँ तक ऐसे, ताकि इसी से ही हमारा पता चलेगा, ऐसे ही निशान हमारा यहाँ पर आएगा। ये देखिए ये हमारे लूज पैंट प्लाजो की कटिंग इन्हीं निशानों के ऊपर होगी। ये निशान हमारे सारे लग चुके हैं। पॉकेट भी इसी के अंदर लगाएंगे हम। देखिए प्लाजो की कटिंग हमारी पूरी हुई। अब हम करेंगे इसकी पॉकेट की कटिंग और फिर देखेंगे हम इसकी स्टिचिंग। अगर आपको हमारा काम करना अच्छा लगता है, काम करने का तरीका अच्छा लगता है और आपको हमारी कटिंग कैसी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर काम अच्छा लगे तो लाइक एंड वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।